सालों से स्लाइम्स को जो मार रही हूँ। वैसे लेडी अज़ूज़ा, ये बताइए, आप इतने ताकतवर बनने के लिए हर दिन कितने स्लाइम्स मारती होंगी? शायद 25 तो मारे होंगे, लेकिन मेरे पास एक ऐसी स्किल है जो मेरे एक्सपीरियंस को बढ़ा देती है, इसलिए 50 मारे होंगे। लगा नहीं था इतना आसान होगा। मुझे तो लगा था आप न जाने कितनों के खून से होली खेलती होंगी। लाइका, तुम्हें ये सब सोचना बंद करना होगा, समझी? लेकिन ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि ऐसी लड़ाइयाँ लड़ने का मतलब है तुम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए लड़ रहे हो। अगर तुम ऐसी बातें कर रही हो मतलब तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। मैंने सही कहा ना? मैंने तो ये सोचा ही नहीं। ये सब छोड़ो, रोज एक एक कदम आगे बढ़ती रहो। इस तरह तुम्हें सीखने में आसानी होगी और तुम जल्दी ही अगले लेवल तक भी पहुंच जाओगी। बात तो आपने बिल्कुल सही कही। जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगी और एक दिन आपके लेवल तक पहुंच ही जाऊंगी। स्लाइम किसी तरह का कोई बदला नहीं लेते तो हम उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वक्त आ गया है जब मुझे मेरी आराम भरी जिंदगी आखिर मिल ही गई। मैं इन खूबसूरत पलों को बिना किसी डिस्टर्बेंस के बिताना चाहती थी, लेकिन तभी मुसीबतों ने एक करके आना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और तब तक नहीं मानूंगी जब तक मेरा सुकून मुझे वापस नहीं मिल जाता। एपिसोड 2 माय डॉटर्स अराइव। मैंने कहा ना आज का खाना मैं ही बनाऊंगी लेडी अज़ूज़ा। ठीक है तुम ही बनाओ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ड्रैगन्स भी खाना बना सकते हैं। हाँ, आखिरकार ड्रैगन कई शानदार स्पीशीज में से एक है। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ये मेरे सबसे बेस्ट मास्टरपीस में से एक है। प्लीज शुरू कीजिए। वैसे तो मुझे ऑमलेट बहुत पसंद है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया क्या? हाँ, मुझे नहीं लगता ये हम दोनों खत्म कर पाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ड्रैगन के हिसाब से खाना बनाने की आदत है। ओह अच्छा, चलो खाना ठंडा होने से पहले उसे खा लेते हैं। खाना शुरू करते हैं। मुझे खुशी है आपको पसंद आया। अगर ऐसा हो तो अगले रोज मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। नहीं, हम हमेशा बारी बारी से खाना बनाएंगे, ठीक है? पर जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम ऐसा ही खाना बनाना। जी हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। लाइका, अगर तुम्हारे दिल में किसी चीज को लेकर कोई बात हो तो वो तुम मुझे बता सकती हो। हाँ, वो मैं उस गाँव के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, मतलब फ्लैटा गाँव के बारे में। मैजिक के खिलाफ उनकी प्रोटेक्शन काफी कमजोर हो गई है। अगर वहाँ कोई एक भी मैजिकल अटैक होता है तो वो गाँव मिनटों में तबाह हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन क्या बाकी जगहों पे भी ये बात अप्लाई नहीं होती? ये बात नहीं है। उस गाँव में ग्राउंड अटैक्स के लिए भी कोई डिफेंस नहीं है। अगर बहुत सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठे आते हैं तो गाँव एक मिनट भी नहीं टिकेगा। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। लेकिन अब लोगों में आपके आने की खबर भी तो फैल चुकी है ना, और अब अगर कोई आपको हराने के लिए गाँव को ही कब्जे में कर ले तो क्या करेंगे? वहाँ पर बहुत सारे घटिया लोग भी आ सकते हैं। मैं समझती हूँ, पर मैं गांव पर 24 घंटे तो नजर नहीं रख सकती ना लाइका। मुझे लगता है हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं। क्या खुद से बैरियर बनाना? लेडी अज़ूज़ा, आपके पास एक स्किल है ना जिससे आप मैजिक क्रिएट कर सकती हैं। आप इससे खुद का मैजिक बैरियर बनाकर उससे गांव को सिक्योर कर सकती हैं। अगर आपको इसका असर लंबे वक्त के लिए चाहिए तो मैजिक सर्कल बनाना ज्यादा बेहतर होगा। वाह, ड्रैगन्स को भी मैजिक के बारे में काफी कुछ पता होता है। मैं जब गर्ल्स कॉलेज में थी तब ये सीखा था। गर्ल्स कॉलेज? तो ठीक है, ये बन गया। ठीक है, मैं ट्राई करके देखती हूँ। वो जिनके दिल में बुराई है वो बैरियर में फंस जाए, उनकी आजादी उनसे छिन जाए। क्या जादू काम कर गया? हाँ, मुझे यकीन है इसने काम किया। क्या हुआ? पता नहीं, पर लगता है जैसे कुछ ठीक नहीं है। ये चोर जो गाँव में घुस गया था, अचानक गिर गया और अब हिल नहीं पा रहा है। देखिए लेडी अज़ूज़ा, उस मैजिक ने काम कर दिया। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? कुछ देर पहले लेडी अज़ूज़ा ने गांव के बाहर एक बैरियर बनाया था। इस गांव की
अपनी सेफ्टी के मुद्दे को लेडी अज़ीज़ा ने आखिरकार खत्म कर ही दिया है। मेरे दोस्तों, मिस विच का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि इनकी वजह से अब हमारा गांव पूरी तरह सेफ है। अरे बस भी कीजिए, बहुत हो गया। अगर आपको शुक्रिया कहना है तो आप लाइका को कहिए। रेड ड्रैगन लाइका मेरी स्टूडेंट है जिसने इस बैरियर को बनाने का सजेशन दिया था। नहीं नहीं लेडी अज़ीज़ा, सब कुछ आपने किया है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस सर्कल बनाया था। ड्रैगन, क्या तुम वही ड्रैगन हो जिसे उस दिन मिस विच ने हराया था? हाँ, कुछ दिनों पहले ही ये लाइका मेरी स्टूडेंट बनी है। वैसे ये बहुत समझदार है, तो आप सब इसका ख्याल रखिएगा। मेरा नाम लाइका है, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। जैसा कि मैंने सोचा था, मिस विच की स्टूडेंट हमारे की साथ तरह एक ड्रैगन है, बेमिसाल है। हम काफी हद तक सेफ हैं। लाइका, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ मेरे साथ रहने आई। तुम घर के सारे काम जानती हो और लाजवाब खाना भी बनाती हो। मैं भी बहुत खुश हूँ लेडी अज़ीज़ा, इतने कम वक्त में मैंने आपसे कितना कुछ सीख लिया। कितना अच्छा होगा अगर हम ऐसे ही सुकून की जिंदगी जिए। इतनी छोटी बच्ची। हेलो प्यारी बच्ची, तुम्हें कुछ काम था क्या? मुझे आपसे मिलना था, मामा। लेडी अज़ीज़ा, मामा, आप ठीक तो है ना? कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? मैं फाल्फा हूँ, मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ, मामा। लेडी अज़ीज़ा का एक बच्चा भी है? नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसे जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। नहीं मामा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। तुम्हारा नाम फाल्फा है ना? देखो, मामा वो होती है जो बच्चों को पैदा करती है, उसने पाल की है, समझ गई ना तुम? समझ गई मामा, आपने मुझे पैदा किया है। मामा, आप विच ऑफ द हाइलाइट से है ना? मेरी छोटी बहन ने आप पर रिसर्च किया है। तुम्हारी छोटी बहन भी है? सच हो सकता है ये, अब 300 साल जी चुकी है, आपके एक दो बच्चे तो हो ही सकते हैं। लेडी अज़ीज़ा, मुझे आपके बारे में कितना कुछ जानने को मिल रहा है। जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुनिए मामा, आप मुसीबत में हैं। मेरी छोटी बहन आपको मारना चाहती है। कोई मुझे जान से मार देना चाहता है क्या? ये सब कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं हो रहा है? मामा, मैं नहीं चाहती मेरी मम्मा को कुछ हो, इसलिए यहाँ पर आई हूँ। लेडी अज़ीज़ा, मुझे लगता है हमें सुनना चाहिए ये क्या कहना चाहती है। हाँ, सही कह रही हो। अच्छा फाल्फा, तुम्हें कुकीज पसंद है क्या? हाँ, मुझे कुकीज बहुत पसंद है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो बचपन में मैं भी कुछ ऐसी ही दिखती थी। नहीं, ऐसा नहीं। फाल्फा, तो तुम हमें बताओगे तुम्हारी बहन का नाम क्या है? उसका नाम शालशा है। अच्छा, तो ये शालशा भी तुम्हारी तरह मेरी बेटी है क्या? बिल्कुल सही। लेकिन वो लेडी अज़ीज़ा को मारना क्यों चाहती है? शालशा को मम्मा से नफरत है, क्योंकि मम्मा ने उसे मारा था। मेरी ये सुकून भरी जिंदगी में आखिर ये तूफान कैसे आ गया? सच कहूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिलहाल हमें शालशा से बचने के बारे में सोचना चाहिए। सही कहा। तो फाल्फा, क्या तुम जानती हो शालशा मुझे किस तरह मारना चाहती है? वो खाजा मैजिक की ट्रेनिंग ले रही है, तो शायद उससे ही अटैक करेगी। खाजा? जहाँ तक मैं जानती हूँ ये ऐसा पावरफुल मैजिक है जो किसी खास स्पीशीज पर ही काम करता है। हाँ, जैसे कि इंसान, ऑर्क्स या एल्व्स पर। और टारगेट जितना यूनिक होगा, उस मैजिक का इफेक्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब देखा जाए तो हाजा का इफेक्ट बाकी सभी लिविंग बीइंग्स पर उतना नहीं होगा। लेकिन कहा जाता है कि इस मैजिक को सीखने में कई हजार साल लग जाते हैं। फाल्फा, तुम और तुम्हारी बहन कितने साल के होंगे? शायद 50 साल के होंगे। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता ये आम इंसान है। और अगर ऐसा है तो शालशा सच में काफी ताकतवर हो सकती है। मैं बस सोच रही हूँ मुझसे लड़ने के लिए कैसा मैजिक सीखा होगा उसने। शालशा! मुलाकात आखिर हो ही गई। क्या यही है शालशा? किसी शैतान की तरह लग रही है। शालशा, तुम मामा को कुछ मत करना। मैं अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। शालशा, ये हो ही नहीं सकता कि मैंने तुम्हें मारा हो। मैंने तो आज
तक बस और कुछ स्लाइम्स को मारा है। आज तक कई हजारों स्लाइम्स को मारा है। क्यों है ना? तुम कहना क्या चाहती हो? दरअसल हम दोनों बहनें स्लाइम्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं जिन्हें मम्मा ने मारा था। आप हमें स्लाइम स्पिरिट्स कह सकती हैं। तुम स्लाइम स्पिरिट्स हो? मैं तुम्हें मारकर बाकी स्लाइम्स का बदला लूंगी। चाहे तुम जो कुछ भी कहो, मैं किसी बच्ची से नहीं लड़ सकती। लेडी अज़ूज़ा, आपको इस पर अपना टॉर्नेडो मैजिक आजमाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अगर ये सच में एक स्पिरिट है तो उसका इस पर कोई असर नहीं होगा और हमें पता चल जाएगा। अभी वो बैठकर बात करेगी। यही करना है। सुनो हवा, मैं तुम्हें इसी वक्त कमांड देती हूँ। जोर से चलो। मैं तुम्हें कमांड देती हूँ, गायब हो जाओ। क्या हाजा मैजिक यही है? लेकिन ये इतना ताकतवर कैसे है कि लेडी अज़ूज़ा के मैजिक को हरा दिया? मैं कई सालों से बस तुम्हें खत्म करने की ट्रेनिंग ले रही थी और फाइनली मैंने मैजिक सीख लिया। हाजा हटाएगा विच ऑफ द हाइलैंड्स को। हाजा हटाएगा विच ऑफ द हाइलैंड्स को? क्या? अरे हाँ, ये सिर्फ इनके लिए है। टारगेट जितना किया होगा, इफेक्ट उतना पावरफुल होगा। अगर ये हाजा मैजिक सिर्फ लेडी अज़ूज़ा के लिए है तो तुम कोई भी मैजिक कर लो, बेकार नहीं होने वाला है। कोई भी मैजिक? ठीक है, तुम्हारे पास जितनी भी मैजिकल पावर है सबसे अटैक करो। रेड फ्लेम, ब्लू फ्लेम और ब्लैक फ्लेम, सब एक साथ मिलकर अटैक करो। नामुमकिन। असल में शालशा जब से पैदा हुई है तब से 50 सालों तक इस दिन के लिए ट्रेनिंग ले रही थी। हाजा मैजिक में काफी ज्यादा माना की जरूरत होती है, तो इसका असर 1 घंटे तक रहेगा। 1 घंटा? ये तो सही नहीं है, क्योंकि वो मेरे पीछे है तो वो लाइका या फाल्फा दोनों को कुछ नहीं करेगी। अपनी पिछली जिंदगी में मैं कॉर्पोरेट गुलाम थी और काम कर करके मेरी मौत हो गई। इसलिए अब मुझे पता है कि जब हालात बिगड़ने लगे तो भागो। मैं कमांड देती हूँ, नीचे आओ। आओ, लग गई। ये क्या है? मैं अगर 99 लेवल की विच नहीं होती तो मेरी एक आध अजीब पकड़ टूट गई होती। तुम बच के नहीं भाग सकते। जिस तरह तुमने स्लाइम्स को मारा था मैं तुम्हें मार दूंगी, खत्म कर दूंगी। लेडी अज़ूज़ा, तो लगता है मेरी मौत का वक्त अब आ ही गया है। 300 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। मुझे खुशी है कि मैं तुम दोनों से मिल सकी। ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। मरने के लिए तैयार हो जाओ। लाइका, एक कदम भी आगे बढ़ाए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे रास्ते से हट जाओ ड्रैगन। बिल्कुल नहीं, अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो नहीं, रुक जाओ लाइका। ड्रैगन Vengo a saldar las deudas con mi existir, que el dolor y el temor लेडी अज़ूज़ा, लगता है ये बेहोश हो गई है। इसका मतलब मैं जीत गई क्या? siempre cargan las alas de tu razón. मेरी छोटी बहन ने अपनी मैजिक का सारा फोकस सिर्फ मम्मा को खत्म करने में लगाया, जिससे वो काफी कमजोर हो गई। बेचारी की मेहनत बर्बाद हो गई। Queda claro, शालशा, estamos todos acá de तुम मेरे घर में हो। विच ऑफ द हाइलैंड्स? लाइका के एक अटैक से तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हें उठाकर हम यहाँ ले आए। मुझे तुम्हारा रहम नहीं चाहिए। हाजा, विच ऑफ द हाइलैंड्स? todo lo que hay. No te asustes, mi amor. ओह हाँ, तुम्हारे मैजिक का टाइम खत्म हो चुका है और अब तुम अगले कई सालों तक मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। अरे नहीं, इतने सालों तक सिर्फ विच ऑफ द हाइलैंड्स से बदला लेना ही मेरा मकसद था। अब भला मेरी जिंदगी का क्या ही मतलब रह गया? वैसे देखा जाए तो ये अच्छा हुआ कि मैं जिंदा बच गई। अगर मैं मर जाती तो तुम्हारे पास जीने की कोई वजह ही ना बचती। यहाँ तक कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मन चाहे तब आकर मुझसे बदला ले सकती हो, है ना? शायद तुम सही कह रही हो। पता है मम्मा ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा? लेकिन आपने
तुम्हें जन्म दिया है ना? मैं तुम्हें ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकती हूँ। और ये सच है कि आप हमारी माँ हैं, लेकिन ये भी सच है कि आपने हजारों स्लाइम्स को मारा है। शालशा, तुम इस तरह जिद्दी मत बनो। दीदी, स्लाइम और इंसान बने हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। चाहे तुम मामा से कितनी भी नफरत कर लो और भले तुम उन्हें जान से भी मार दो, फिर भी दूसरे लोग तो स्लाइमर्स को मार ही रहे हैं ना। ये ठीक नहीं है, डरावनी है। और पता है, तुम चाहे हर स्लाइम को मारने वाले से नफरत कर लो, पर ये खत्म नहीं होगा। पता है तुम्हें, हम लोग बहुत ही खुश नसीब है कि हमें ये जिंदगी मिली, तो क्यों ना हम इसे खुशी से बिताएं? सोचो जरा कितना मजेदार होगा। हाँ, होगा तो। लगता है अब सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, मुझे लगा नहीं था बात करने से कुछ होगा। तो बच्चों, तुम दोनों रहती कहाँ हो? जंगल में एक छोटे से घर में, जहाँ आसपास कोई नहीं रहता। आसपास कोई नहीं रहता? नहीं। अच्छा, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो। हाँ? यहाँ रहने के लिए काफी कमरे हैं, और वैसे भी छोटे बच्चों को तो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहिए ना? हाँ, मैं रहूंगी। मुझे मम्मा के साथ रहना है। और तुम, शालशा? Witch of the Highlands? अब प्लीज मुझे तुम ये बुलाना बंद करो, अब तो हम एक फैमिली है ना? मॉम, मैं भी आप ही दोनों के साथ रहूंगी। वाह, बहुत अच्छी बात है। मेरी अज़ूज़ा, एक आइडिया आया है। क्यों ना हम इन दोनों के लिए एक वेलकम पार्टी रखें? क्या आइडिया है? चलो पार्टी का सामान लेकर आते हैं। हाँ, ठीक है। ओके। वैसे तुम दोनों जंगल में रहकर कौन कौन सा काम करते रहते थे? हम लोग बुरे स्लाइम्स को मारते थे। बुरे स्लाइम्स? दरअसल स्लाइम्स दो तरह के होते हैं, अच्छे स्लाइम्स होते हैं और बुरे भी। मैं बस पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं बुरे स्लाइम्स को मारूं तो वो गलत नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल सही। मुझे तो किसी स्लाइम के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और लगता है शालशा को भी नहीं पड़ता। नांदल में मिलने वाले स्लाइम्स अक्सर डार्क कलर के होते हैं, लेकिन ये तो ट्रांसपेरेंट स्लाइम है। ट्रांसपेरेंट स्लाइम बुरे होते हैं, तो इन्हें मार देना ही बेहतर है। मैं नहीं जानती थी कि ये बुरे होते हैं। और पता है, सभी स्लाइम में एक वीक पॉइंट होता है। अब तुम तो गए स्लाइम। देखा? ये तो सचमुच स्लाइम स्पिरिट्स है। वो वहाँ पर एक बेकरी है और उससे अगली है टेलर शॉप। अच्छी तरह से याद कर लो, अगली बार सामान लेने आओ तो खूब मत जाना, ठीक है? ओके मम्मा, मैंने सब कुछ अच्छे से याद कर लिया है। क्या सच में? चलो फिर मुझे बताओ कि मेन स्ट्रीट पर कितने स्टोर्स हैं? फ्लैटा के साउथ से आते हुए सबसे पहले शॉप है नायला शू शॉप। उसके अगली शॉप है नट्स डेयरी। घर नंबर 5 8 साल पहले जनरल स्टोर था, पर अब वो खाली है। उसके अगली शॉप है कैंटी, जहाँ सब्जियाँ और खेती का सामान मिलता है। और वैसे कल उस दुकान वाले की पीठ में चोट लग गई थी। नाम पूछे थे बस। और शालशा, तुम क्या कहोगी? तुम्हें भी इस जगह में बहुत दिलचस्पी है ना? वो चौड़ी सड़क पहले एक हाईवे हुआ करती थी। ध्यान से देखोगी तो पता चलेगा वो काफी बिजी रोड हुआ करती थी। उसके आसपास पुराने वक्त के किसी चेक पॉइंट के होने के निशान भी मिलेंगे। ये पक्का आपकी बेटी है, मेरी अज़ूज़ा। कितनी समझदार है ये दोनों भी। मुझे तो लगता है ये समझदार से भी कई बढ़कर है। हाँ, शुरू करते हैं। अरे वाह, ये खाना तो बहुत ही लाजवाब है। हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी मेहनत आपने रंग लाई। लेकिन फिर से मैंने गलती से बहुत सारा खाना बना दिया। अब हमारे साथ 2 और मेंबर्स आ गए हैं। इतना खाना एकदम परफेक्ट है। तुम दोनों को क्या हुआ? तुम्हें सूप पसंद नहीं आया? मम्मा, अगर मैं ये सब्जी ना खाऊं तो चलेगा? मुझे भी ये सब्जी पसंद नहीं है। तुम अभी ये सब्जी खाओगे तो मैं तुम्हें शिफॉन केक लाकर दूंगी। हाँ? गुड गर्ल्स, तुम्हें ऐसे ही सब कुछ खाना चाहिए। अरे लाइका, तुम भी सूप नहीं पी रही हो? वो क्या है लेडी अज़ूज़ा? ये हम ड्रैगन्स का रूल है कि हम ये सब्जी कभी नहीं खा सकते।
लाइका, तुम्हें अपनी मास्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। सॉरी, मैं अभी खाती हूँ। Tenemos algo de इसका टेस्ट इतना अजीब क्यों है? afuera. ये हुई ना बात। Hagamos algo. Estamos todos acá. अकेले सुकून भरी जिंदगी जीना अच्छा है, लेकिन पता है, कुछ लोग साथ रहे तो कोई हर्ज नहीं है। 300 सालों तक स्लाइम्स को मारने के बाद मेरे पास ड्रैगन स्टूडेंट है और 2 प्यारी बेटियां भी। मामा, मैं और शालशा एक साथ सोना चाहते हैं। हमें आदत है। इसका मतलब हमारे पास कभी बाकी है। ड्रैगन और 2 स्पिरिट्स तो आ गए। अगला कोई एल्फ या कोई डीमन होगा क्या? शायद एक सुकून भरी जिंदगी में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का साथ होना इतना बुरा भी नहीं होता।